सरकार ने 5/8/18 को 312 सुपरवाइजरों का तबादला ऑनलाइन के माध्यम से कर दिया था, जिसमें बहुत सी सुपरवाइजर 150 से 350 किलोमीटर तक गई हैं। और उनके मतलब जैसे रहन सहन में और सास ससुर बुजुर्ग हैं, बच्चे भी छोटे हैं, तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली सुपरवाइजर जो 150 से 350 गई हैं वे मेवात में, फरीदाबाद हैं या जींद से ओडल हैं, इस तरह मतलब एरिया में गई हैं। और इसके साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं भी सरकार ने जैसे शिक्षा विभाग में ये पॉलिसी लागू की थी, उसमें महिलाओं को 10 नंबर एक्स्ट्रा दिए थे, और ये 10 नंबर हमारे विभाग में देने का कोई फायदा नहीं है, फायदा हुआ भी नहीं, क्योंकि हम सब महिलाएं हैं। और दूसरा एक इसमें ट्रांसपेरेंसी भी नहीं थी, इसमें बहुत बड़ी मतलब एरर आ रहा था, क्योंकि ना तो हमें ये पता ऑप्शन भरते समय ना तो हमें ये पता लगा कि किस सुपरवाइजर का तबादला होना है और किसके कितना स्कोर है और कहाँ का मतलब पोस्ट वैकेंट है, ये भी हमें कोई जानकारी नहीं थी, जिससे हम थोड़ा ऑप्शन अपना देख के भरते। और इसमें मतलब सबसे ज्यादा तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि भी जो छोटी एज की थी, जिनके घर में मतलब सास ससुर या मतलब बच्चों की देख रेख, वे सुपरवाइजर ज्यादा सफर की रणनीति अपनाएंगे जी, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, करो या मरो की नीति अपनाएंगे। और अब तो हमारी यही है इस पॉलिसी को रद्द करवाने का ही है। यहाँ तक कि सरकार ने जैसे रिटायरमेंट के भी 3 महीने रहते थे, उसकी भी कर दी, अविवाहित की भी करी है और विडो की भी की है। तो इस पॉलिसी में मतलब सभी को पीड़ित किया है, तो हम इसकी मांग यही करते हैं कि ये पॉलिसी रद्द ही हो, हमारे महकमे के लिए ठीक नहीं। मेरा ये ज्ञापन हमने दिया है ऑनलाइन पॉलिसी को रद्द करवाने के लिए, जिसमें मैं पिल्लूखेड़ा में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत हूँ और मेरी बदली कर दी गई है मेवात पुन्हाना में। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी गुड़िया का एडमिशन हो चुका है, मेरी बेटी 2 साल की है, और घर में मेरे सास ससुर हैं जिनकी देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं है, और हम इस पॉलिसी को रद्द करवा के ही मानेंगे। विभाग का नाम है महिला एवं बाल विकास विभाग। उन्होंने ना हमें महिला समझा, ना हमारे बाल पे ध्यान दिया, हम उनके लिए बस एक कर्मचारी बन के रह गए हैं। कर्मचारी होने के नाते, कर्मचारी होने के साथ साथ अपना जो सामाजिक ताना बाना है उसके अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान है, ये स्त्री भी है इसके साथ। ये पॉलिसी बनाते हुए सरकार ने इस चीज को बिल्कुल एकदम से इग्नोर कर दिया गया है, क्योंकि हमारे समाज के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण वो उसके माँ बाप के लिए भी, सास ससुर के लिए भी, बच्चों के लिए भी जो भूमिका अदा करती है, ये पॉलिसी लागू होने से इससे बहुत बड़ा बिखराव परिवारों में भी और अपने सामाजिक ताने बाने के अंदर भी आएगा। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। और इस सरकार का जो चरित्र रहा है वो इस टाइप के, एक तरफ तो दोहरा चरित्र जो अपना रहे हैं, एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया गया है, ये इसके अंदर एकदम से उलट दिखाई पड़ता है। और इसी प्रकार कोरोना की आड़ में जो ये नीतियां लागू करने का प्रयास किया है, वो चेमेक में बेचने की बात है, रोडवेज को बेचने की बात है, या रेल या हवाई बेचने की बात है, ये सब इसके चरित्र को दर्शाते हैं। और अब आम जन भी इस चीज को समझ चुका है और हम इसका घोर विरोध करते हैं। जबकि पिछले दिनों कर्मचारी संघ ने आंदोलन करके कर्मचारियों के लिए जो डीए बंद किया था उसका विरोध किया है, और दूसरे जो ड्यूज देने बंद कर दिए थे उनको भी लागू करवाने का काम किया है। और आगे भी हम इनके समर्थन में, जब तक ये पॉलिसी लागू नहीं, पॉलिसी निरस्त नहीं हो जाती, तब तक कर्मचारी संघ आंदोलन में रहेगा।